हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। हम अपने अपने घर परिवार को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दें। खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई करे। आइए हम आज के वचन में जाएंगे। जो हमारे आत्मा की रोटी है, हमारी जो आत्मिक तलवार है जिसके साथ हम शैतान का सामना करते हैं। हमारे पैरों के लिए वो दीपक है जो हमें मार्ग दिखाता है। तो हमें खुदा के वचन की बहुत ज़रूरत है। ये हमारी ताकत है। इसके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं। तो आज का जो वचन है वो भजन संहिता 18 से है। और हम सबको भजन संहिता बहुत पसंद है। और हम देखते हैं किस तरह से दाऊद राजा की जो जिंदगी थी वो लगातार परमेश्वर पर, उनका पूरा जो भरोसा था परमेश्वर पर था। उनको कई तरह की जो लड़ाइयों का सामना करना पड़ा, शाऊल से करना पड़ा, फिलिस्तीनियों से करना पड़ा, पर इन सब के बीच में वो जो उनका भरोसा था परमेश्वर पर, वो परमेश्वर पर ही पूरी तरह से निर्भर रहे अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, गीतों के द्वारा। और परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया और ऊंचे स्थानों पर बिठाया। तो हम देखते हैं कि जब भजन संहिता 18 भी वो लिखते हैं तो वो उन्हीं बातों के लिए परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं कि किस तरह परमेश्वर ने उन्हें उनके सारे दुश्मनों से, उनके हाथों से छुड़ाया। और हम इस भजन को आज देखेंगे, कुछ आयतों को। और सबसे पहले हम अगर 6 वर्स को देखें तो वहां पर वो इस बात को कहते हैं कि मैं संकट में था और मैंने यहोवा को पुकारा और मैंने परमेश्वर के आगे अपनी दुहाई दी। उसने अपने मंदिर से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तो आज हम भी अगर किसी भी तरह की परेशानी में है या हमारे जीवन में कोई भी प्रेशर है, चैलेंजेस हैं, तो हम परमेश्वर की ओर देखें। बहुत बार ऐसे होता है, हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, चाहे हम कहें कि हम परमेश्वर पे बहुत भरोसा भी करते हैं, लेकिन हमारा जो फर्स्ट जो हमारा एकदम से रिएक्शन होता है वो होता है हम फोन लेके किसी से बात करते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम हुई। या फिर हम बिल्कुल ही अपने आप को अलग कर लेते हैं और कमरे में बंद कर देते हैं, लोगों से बातचीत करना छोड़ देते हैं, जो कि बहुत डेंजरस है, क्योंकि उससे कई तरह से हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, और ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, नहीं होना चाहिए। या फिर कई बार कुछ लोग मेरे जैसे भी करते होंगे, जिन चीज़ों के साथ मैं भी डील करती हूँ, और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही मैं अपने पर ओवरकम कर पाती हूँ मेरी जो कमजोरियां हैं। कि जब मुझे परेशानी होती है या किसी भी तरह से मैं दुखी होती हूँ, तो या तो मैं सो जाती हूँ, या फिर मैं स्क्रीन स्क्रॉल करती रहती हूँ, या फिर मैं कुछ खाती रहती हूँ। तो ये सारी ही चीज़ें जो हैं सही नहीं है। और मैं इसके लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु, जब भी मैं परेशानी में हूँ, मैं और ज़्यादा बाइबल पढूं। तो आजकल मैं इस चीज़ पर अपने वर्कआउट कर रही हूँ, परमेश्वर की सहायता मांग रही हूँ। और हम देखते हैं कि जब दाऊद राजा यहाँ पे प्रार्थना करते हैं कि मुझे वो संकट में है, तो परमेश्वर लिखा हुआ है कि उनकी सुनी और उनके कानों में उनकी जो दुहाई है दाऊद राजा की वो पड़ी। और फिर आगे वो इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें उनके बलवंत शत्रुओं से और जो कोई उनसे घृणा करते थे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। यहाँ पर वो कन्फेस करते हैं कि उनके जो विरोधी थे, चाहे वो फिलिस्तीनी हो, चाहे राजा शाऊल हो, उसकी फौज हो, वो दाऊद से ज्यादा सामर्थी थे, ज्यादा बलवंत थे। लेकिन उनसे भी ज्यादा बलवंत कौन है? जो हमारे सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा है, हमारे परमेश्वर है। तो उन जो दाऊद का भरोसा है वो लोगों पर नहीं या किसी और चीज पर नहीं था, बल्कि सच्चे जिंदा खुदा पे ही था। इसीलिए जब परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया और उन्होंने स्तुति से भरे हुए अपने हृदय के साथ उन्होंने ये भजन लिखा। बहुत ही खूबसूरत भजन है, इसे पूरा पढ़िएगा, लेकिन मैं स्टार्टिंग की कुछ आयतों को पढ़ूंगी। और यहाँ पर वो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ स्टार्ट करते हैं। कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, लेकिन जब हम परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, जब हम परमेश्वर के आगे ये बात कहते हैं, तो परमेश्वर का मन कितना खुश होता है। और सचमुच इसीलिए बाइबल भी कहती है कि किस तरह से दाऊद के लिए जो परमेश्वर है वो कहते हैं मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। तो सच में
दाऊद राजा का परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था, आज हम सब उस रिश्ते में आए, आज हम परमेश्वर पर भरोसा करें। वो कहते हैं, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर है, मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वे मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो कितने सारे मेटाफॉर्स यूज करते हैं कि जिस परमेश्वर से मैं प्रेम करता हूँ वो मेरी ताकत है। मेरा भरोसा किसी दूसरी चीजों पर नहीं है, मेरा भरोसा उस ताकत पर है जो कि अनशेकेबल है, अनमूवेबल है। इसीलिए वो कहते हैं कि वो चट्टान है। और वही कहते हैं कि मेरी जब मैं मुसीबत में होता हूं तो वही मेरी सहायता करते हैं, मैं उन्हीं के पास जाता हूं। इसीलिए वो कहते हैं कि वो मेरा ऊंचा गढ़ है। जब लोग गढ़ बनाते थे पहले के समय में, तो वो इसीलिए बनाते थे कि वो स्ट्रॉन्ग 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 होल्ड्स होते थे या फोर्ट्रेस होते थे कि दुश्मन जब अटैक करे तो वो उस गढ़ को तोड़ ना पाए। तो यहाँ पर जब दाऊद राजा कहते हैं कि वो मेरा गढ़ है, इसका मतलब परमेश्वर इतना स्ट्रांग है कि वो जो खुदा बाप है वो खुद ही उनके दुश्मनों का सामना करता है। वो उनके दाऊद राजा और दुश्मनों के बीच में परमेश्वर होते हैं जो दाऊद राजा को बचाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जिसका मैं शरणागत हूँ। आप शरण ऐसी जगह नहीं लेते जहां पे आपको हो कि ये कमजोर है या ये तो मेरा दुश्मन है ताकि आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाए। आप शरणागत उसके पास जाते हो जिसके पास आपको एक तो भरोसा हो कि वो फेथफुल है, और दूसरा ये कि पता हो कि ये स्ट्रांग है, ये मुझे बचाने की सामर्थ रखता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं मैं उसका शरणागत हूँ, वे मेरी ढाल है। ढाल जो होता है वो एक जब लड़ाई लड़ते थे तो एक पीस ऑफ आर्मर जो कि अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए। तो परमेश्वर ढाल है दाऊद राजा की, और वो उनका छुड़ाने वाला है, उद्धार करता है, और वो उनका ऊंचा गढ़ है। इसीलिए वो कहता है कि मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है, तो वो कह रहा है क्योंकि वो मेरा गढ़ है, वो मेरी चट्टान है, मैं उसका शरणागत हूँ, वो मेरा ऊंचा गढ़ है, मेरा ईश्वर है, इसीलिए मैं उसी को पुकारूंगा। इस प्रकार से मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। उनको मालूम है कि जब जब मुझ पर मुसीबत आएगी, जब जब कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे कहाँ जाना है। तो आज ये जो साम है ये हम सबके लिए बहुत ही कंफर्टिंग है। इनफैक्ट सारे साम्स जब हम पढ़ते हैं तो हमें उन पर मेडिटेट करना चाहिए, क्योंकि जब हम पर कोई ऐसी परिस्थिति आई जहां पर हम अंडर प्रेशर हो या हम डिस्टर्ब हो, तो हमें पता है हमें कहाँ जाना है। अगर हम कहीं कमजोर भी पड़ रहे हैं, हम याद करें जो दाऊद का खुदा है वही हमारा खुदा है, और जो दाऊद को बचाता है, दाऊद की प्रार्थनाओं को सुनता है, वो आज हमारी भी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। तो आज हम अपने परमेश्वर के पास भाग कर आए और हम कहें कि वो हमारा जोर है। तो आइए मैं जबूर 18 से 2-3 जो है आयतों को गीत में गाना चाहूंगी, जो कि हमारे पंजाबी जबूरों में हम गाते हैं। तो आइए इसे गाएंगे। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचाएगा, ओह डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा। आपे उपरों हथ वधा के, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है यो देनार। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है यो देनार। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचाएगा, ओह डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जाएगा। आपे उपरों। हालेलुया। सचमुच वो हमारा जोर है और वो हमारा बचाने वाला है। तो इस वचन के द्वारा आप सबको खुदा बहुत आशीष दे। आमीन।